चलिए, माँ शारदे का ध्यान करके, माँ भगवती से प्रार्थना करके हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज आप लोगों की डाउट सेशन क्लास है, तो आप लोगों के जो भी हमारे बेसिक्स एडवांस कोर्स को देखते समय जो भी डाउट्स आए हैं उनको हम क्लियर करेंगे क्लास में। कुमारी जी, आप पहले माइक ऑन करें, बताइए क्या डाउट है आपका। माइक ऑन करें अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए जी क्या डाउट आ रहा है। सर मुझे यही डाउट आ रहा है, बस जैसे हम युति संबंध बनाते हैं और ऐसे वो बनाते हैं जैसे संबंध, तो सबके जैसे शुक्र के भी गुरु से, गुरु के भी सूर्य से, बुध से, सबसे बनते हैं। तो हम ऐसे कैसे क्लियर करेंगे कि मतलब हमें एग्जैक्ट क्या बताना है क्लाइंट को। देखो, भाव संबंध जब मैंने पढ़ाया है आप लोगों को जी तो वहां पर प्रत्येक भाव संबंधों के फल भी कहे हैं, है ना, कि भाई जी पहले जी भाव हाँ का जी संबंध यदि दूसरे स्थान से बनता है तो ऐसा होगा, है ना, पहले जी का जी तीसरे से बनता है तो ऐसा होगा। हाँ जी एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। आप कह रहे कि हाँ भाई जी मान लो कि 2-3 भावों से बन रहा है संबंध, तब हम क्या जी करेंगे, जी यही प्रश्न है आपका। ठीक है जी, हाँ जी एक हाँ मिनट जी दीजिएगा, हाँ जी बोर्ड खोलने दीजिए, अभी समझा देते हैं। देखो, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, हमें ना रटना कुछ भी नहीं है। आप लोगों को जो मैं जी तरीके और फॉर्मूले बता रहा हूँ ना, उन पे ध्यान दीजिए। आपको सभी भावों के कारकत्व पता है कि कौन से भाव हाँ का जी क्या कारकत्व है ना। जैसे जी तीसरे भाव जी से हम पराक्रम की बात करते हैं, चौथे से मन जी की बात करते हैं, पांचवे से हाँ जी बुद्धि विवेक की भी बात करते हैं, है ना। तो और डिटेल में कारकत्व मैंने पढ़ाए हुए आप लोगों को, ये तो मैं एक शब्द में जी बोल रहा हूँ। तो हमें ना सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझते, मान लेते हैं कि वृष लगन की कुंडली, ठीक है। चलो पहले भाव से ही समझते हैं। मान लेते हैं कि शुक्र जो है वो चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है जी, और जी यहाँ पर बुध भी आकर विराजमान है, और मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के प्रयोग की वजह से जाना जा सकता है, क्योंकि दूसरे स्थान से संबंध है, हाँ यानी, या वाणी का जी प्रयोग खूब करेगा अपने जीवन में। जी और हम साथ में ये जी भी कह सकते हैं कि क्योंकि ये पंचम स्थान में भी बैठा हुआ है, तो वाणी में आपको इसकी भावुकता भी झलकेगी, ठीक है जी, ठीक इमोशंस है भी सर। दिखाई देंगे आपको। दूसरी बात, भाई है किसके साथ, सूर्य के साथ भी है, शुक्र के साथ भी है ना। तो सूर्य की प्रवृत्ति क्या है, लीडरशिप। देखो, भावुकता व्यक्ति के अंदर होना एक अलग बात है, लीडरशिप होना एक अलग बात है। तो हम ये भी कह सकते हैं जी कि भाई जहाँ लीडरशिप की बात आएगी वहां वाणी का प्रयोग ऐसा करेगा कि लोगों को लीड कर पाएगा, है ना, हाँ क्योंकि जी हाँ वाणी जी में ही हाँ वो जी रोब दिखाई देगा। तो हम बोल सकते हैं, तो 3 भावों के आपस जी में संबंधों से हमने बोल दिया, मतलब 3 ग्रहों के संबंधों से बोल दिया। सिंपल जी है ना। इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे क्लियर जी जी होता हाँ जी जाएगा। हाँ जी उनको हाँ जी, अभी पढ़ते सर रहो, एकदम स्टार्ट कर रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक पढ़ते रहो। ठीक है बाकी सर। मैं तो हूँ, आप लोगों के डाउट क्लियर व्हाट्सएप ग्रुप पे जी भी हम लोग कर जी ही रहे हैं जी डेली, है ना, और क्लासेस भी हाँ जी लगा रहे हैं, ठीक है। और जी कोई डाउट ठीक आपका। है, थैंक यू सर। हाँ जी बस वेलकम यही है, जी, थैंक यू सर। चलिए, ठीक, ठीक है। ओके ओके। ओके, बेसिक्स में से किसको डाउट है प्लीज हैंड रेज करें एक बार, जो लोग नए जुड़े हैं। ठीक है, रितेश जी को एक बार बेसिक्स वालों के कंप्लीट कर देंगे, फिर हम आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। जिन लोगों ने हमारे 15th लेक्चर के बाद लेक्चर देखे, माइक ऑफ कर दीजिए अगर भाई बात करने के बाद। रितेश जी माइक ऑन करें। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप बताइए आप कैसे हैं। सर बढ़िया एकदम। पॉसिबल है तो अपने दर्शन भी करा दीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। सर अभी ठीक है सर, चलो कोई मैं नहीं, वर्क कर रहा हूँ, ऑफिस में हूँ कोई अभी नहीं, इस समय। बताओ बताओ बताओ, हाँ। प्रश्न करो। सर मेरा डाउट सिंपल सा ये है कि जैसे कि नैसर्गिक और तत्कालिक, इन दोनों में। आवाज ब्रेक हो हेलो। रही है आपकी, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए जी बोलिए। हाँ सर, अगर शुभ भाव में बैठे तो उसमें सर बैठा आपकी ना है, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। नैसर्गिक बैठा है तो ओके सर, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, सर। तो नैसर्गिक से तत्कालिक में जाता हूँ तो उसमें मुझे बस ये समझना है कि अगर कोई शुभ में बैठा है नैसर्गिक में और वो अशुभ में आ जाता है तत्कालिक में, तो उसको आप हम लग्नों के कैसे। हिसाब से बात कर रहे हैं ना, मतलब ग्रहों की हाँ बात ना करके लग्न के बेसिस पे बात करो, ठीक है। हाँ आप जी बोलिए सर। अपनी बात। मान लीजिए सर, अगर कोई 5वें भाव में बैठा हुआ है
मंगल अगर, और जब तत्कालिक में वो 7वें भाव में बैठ जाता, 6ठे भाव में बैठ जाता है, तो हम उसे हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, मतलब शुभ में लेंगे। एक मिनट, मैं आपका प्रश्न ढंग से समझ नहीं पाया, है ना। आपने कहा कि मंगल नैसर्गिक में वहां बैठा है, आप शायद राशि की बात करें कि मंगल की राशि 5वें भाव में है। हाँ जी सर, मंगल हाँ नहीं जी सर, बैठा। चलो एग्जाम्पल मंगल के की तौर राशि, पे इस कुंडली को ले लेते हैं, मैं आपका प्रश्न समझ गया। मान लो भाई ठीक है मंगल सर, जो है इस कुंडली में 12वें का लॉर्ड है और 7वें का भी लॉर्ड है, बट हम इसको जी अशुभ की श्रेणी में लेते हैं क्योंकि द्वादशेष है, ठीक है। अब जी आप कह रहे हैं कि ठीक यही है, मंगल अगर कहीं अच्छे स्थान पर बैठ जाएगा तो हम इसको क्या मानेंगे, ऐसे ही पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी इसको सर, अशुभ ही मानेंगे क्योंकि अशुभ स्थान 12वें स्थान का स्वामी है और दूसरी राशि समभाव में है। अगर भाई कोई ग्रह ठीक है ऐसा सर, हो जो कि 6, 8, 12 का स्वामी हो और वही ग्रह 1, 5, 9 का भी स्वामी हो जाए, लगन पंचम नवम का, ठीक है जी, और वो कहीं अच्छे स्थानों पर ही बैठा हो, जैसे 1, 5, 9 भाव में, ठीक है जी, या फिर चौथे, 7वें, 10वें में, या फिर मान लो दूसरे, तीसरे, 11वें में, और अपनी नीच राशि में ना हो, ठीक है जी, तो हम उसको शुभ ही मानेंगे। क्या मानेंगे? शुभ। क्यों? शुभ, क्योंकि वो लग्नेश, पंचमेश, नवमेश भी है, ठीक है, और बैठा भी ठीक ही है, खराब नहीं है। बट यही लग्नेश, पंचमेश, नवमेश यदि 6ठे, 8वें, 12वें स्थान पे चला जाए और अपनी वह अपनी नीच राशि में ना हो, ठीक है जी, तो इसको हम अशुभ ही मानेंगे, ठीक है जी, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गया, बुरे स्थान पर चला गया। अगर अपन जैसे मान लो शुक्र है, यहाँ आ जाता, ये तो अपनी राशि में है, तो मैं इसको शुभ ही मानता, ठीक है। बट यही शुक्र यहाँ होता तो मैं इसको अशुभ मान लेता, है तो लग्नेश भी नहीं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, बट फिर भी प्लेस बुरे स्थान पे हुआ तो मुझे अशुभ कहना पड़ा। एक और एग्जांपल लेते अच्छा, हैं, मान लेते हैं कि लग्नेश शुक्र है और वो बुरे स्थान पर जी तो नहीं है, पंचम स्थान में है, बट अपनी नीच राशि में है, ठीक है जी, कन्या राशि में, हम्म, तो भी इसको अशुभ मानता फिर मैं, ठीक है जी। जी क्लियर हो गई बात? ठीक सर, पक्का? हाँ सर, अभी मैं एक बार प्रैक्टिस करूंगा, हाँ मोस्ट प्रोबेबली चलिए, क्लियर ही है मेरे लिए। ठीक, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सर। चलिए, चलिए, और बताइए, बेसिक्स में से किसी को डाउट है? यस या नो, हैंड रेज करें। सर हाँ जी, सर मैं कौन पूछ बोल रहे सकता हैं? हूँ? महेश हाँ धुमाल। बिल्कुल, हाँ सर पूछिए इसी जी महेश जी। इसी कुंडली को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन है, अगर हाँ, यहाँ पे जो शुक्र जो हम लग्नेश है, राइट, लेकिन अगर 7वें घर में राहु या केतु है, मान लीजिए, तो उसे हम हाँ, हाँ, शुभ कहेंगे या अशुभ कहेंगे? यानी देखो 7वें नहीं, सॉरी, 6ठे घर में, 6ठे भाव में, छठे, देखो 6ठे जब भाव में। राहु केतु 6, 8, 12 भाव में हो, ठीक है, राहु या केतु, तो सीधा अशुभ ओके में कंसीडर करो, ठीक है, ओके, डन, सीधा अशुभ में क्लियर कंसीडर क्लियर। करो, ठीक है। अगर राहु मैं केतु ऐसा सोच रहा केंद्र, था कि ये हाँ, 6ठा स्थान में का स्वामी जो है वो शुक्र है खुद, और लग्नेश भी हाँ, शुक्र है, तो उसका रिलेशन उसके साथ अच्छा है, यानी इसीलिए नहीं, मैं मैं ऐसा उसका ऐसा एक सोच रहा वही था। क्लियर करता हूँ। देखो राहु केतु यदि केंद्र त्रिकोण में हो, हाँ, ठीक है जी, या केंद्र त्रिकोण, ओके दूसरे, तीसरे, 11वें स्थान में हो, ठीक है जी, तब ओके, इस कंडीशन हाँ में हम देखते हैं कि राहु केतु जिस राशि में गया, ठीक है जी, एग्जाम्पल के ओके, तौर पे मान लेते हैं कि भाई राहु यहाँ लगन में आ गया, तो अब हम देखेंगे राइट, शुक्र को कि शुक्र कैसा है। अब मैंने देखा हाँ शुक्र यहाँ 9th में बैठा हुआ है, तो मैं कहूंगा राहु ओके, अच्छा फल करेगा, खराब नहीं कर राहु अच्छा, सकती है, ठीक है, ओके, समझ गए? ऐसे ही हाँ केतु के लिए भी है। और ठीक, अगर यहाँ बैठा होता और सूर्य इधर आ जाता, मान लेते हैं इधर, तो मैं क्या कहता, राहु समफलदायी रहेगा, नॉर्मल रहेगा। बाकी समफलदायी, राहु केतु के अपने कुछ कारकत्व हैं, जैसे थोड़ा सा मन को विचलित कर देना, ठीक है जी, हाँ उसके अलावा भ्रमित कर देना, तो वो सब वो करता रहेगा बीच बीच में ना, बट अच्छी चीजें भी यस, देगा, अगर अच्छा है तो चतुराई देगा व्यक्ति को, ठीक है जी, हाँ, किसी भी कार्य राइट को पूर्ण करने के लिए कैसे बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है, साम दाम दंड भेद, वो भी दे देगा, ठीक है जी, राइट, कैसे गुप्त रूप से किसी चीज को करते रहना है, वो भी दे देगा, ठीक है जी, कैसे शॉर्टकट का प्रयोग करके अच्छा बेटर कर जाना है, अगर अच्छा है तो वो भी दे देगा, और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई हुई है हमने कोर्स में, ठीक है जी, राइट, क्लियर? यस 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 चलिए, यस, क्लियर सर, चलिए, थैंक यू। वेलकम जी। चलिए, बाकी में से जो जिन जिन लोगों को डाउट है ना, वो हैंड रेज कर लीजिए, मैं एक एक करके नाम लेता रहूंगा और आप अपना प्रश्न करते रहेंगे, ठीक है जी, जिसका मैं नाम लूंगा वही व्यक्ति केवल अपना प्रश्न करेगा माइक ऑन करके। प्लीज हैंड रेज कर लीजिए।
प्रदन्या जी कह रही है मेरी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या भाई मेरी? आ रही है सर। आ रही है? यस, क्लियर है। ठीक है, चलिए हैंड रेज करिए भाई जिस जिसको डाउट है। और निशा जी ये तो मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, बट आई थिंक थर्ड फोर्थ लेक्चर में होना चाहिए, शुरुआत में। हाँ जी कल्पना जी आप अपना डाउट पूछे, माइक ऑन करें। हेलो सर। निशा जी बोलिए। नमस्कार सर, मैंने आपको एक सवाल पूछा था संतति के बारे में, बच्चों के बारे में, तो उसका जरा मुझे आज एक्सप्लेनेशन कर दीजिए ना। वो क्या ना, वो जो आप फार्मूला बना लेते हैं तो वो फार्मूला किस तरह से बनाने का, वो थोड़ा जरा बताइएगा। देखो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हुए हैं, है ना। संतान उत्पत्ति का हाँ। जैसे फॉर्मूला लिखवाया हो कि भाई संतान उत्पत्ति के लिए पहले हमें देख लेना है कि भाई पात्रता है या नहीं, मतलब पंचम भाव पंचमेश ठीक है, अवस्था में है, कारक ग्रह गुरु ठीक है, पंचमेश के नवमांशपति कैसे हैं, फिर सप्तमांश कुंडली का लगन पंचम कैसा है, हमें दिखता है भाई कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है जी। हमें दिखा चीजें बेटर है। लड़के की भी कुंडली में चेक कर लो, फिर मेडिकली भी चेक कर लो कि भाई गर्भाशय से रिलेटेड या फिर शुक्राणुओं से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है जी। वो सप्तम भाव से चेक कर लेंगे आप। फिर उसके बाद आप योगों को देखो कि क्या उस समय योग बन रहे हैं। अब संतान उत्पत्ति के योग मैंने लिखवाए क्या हुए कि भाई शुभ अंतरदशा हो, है ना। शुभ अंतरदशा कौन सी हो सकती है? लग्नेश पंचमेश नवमेश की, और वो अच्छे स्थानों पर भी होने चाहिए। एक बात हो गई, ठीक है जी। दूसरी बात, पंचमेश के नवमांशपति या पंचमेश के सप्तमांशपति की दशा आ जाए, या फिर पंचम भाव को प्रभावित करते हुए किसी ग्रह की दशा आ जाए, बट वो ग्रह अच्छी अवस्था में होना चाहिए, उस कुंडली में ठीक बैठा हो, प्लेस ठीक हो, ठीक है जी। पंचम स्थान में बैठे राहु केतु की अंतरदशा आ जाए, इनमें से कोई भी एक अंतरदशा मिल जाए, कोई भी एक, बट ये सभी ग्रह अच्छी अवस्था में होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो अशुभ अवस्था में तब भी हम कंसीडर कर ले, नहीं, अच्छी अवस्था में होने चाहिए। उसके साथ साथ गुरु की अंतरदशा आ जाए क्योंकि गुरु कारक है। अब उसी समय गोचर के, ठीक है जी, गोचर के कौन? मंगल जमा गुरु, व्यक्ति के पंचम भाव पंचमेश, ठीक है जी, लग्न लग्नेश या कारक ग्रह गुरु को प्रभावित कर दे तो संतान उत्पत्ति के योग बन जाते हैं। क्लियर होगी? हाँ सर, ये सब सूत्र तो पढ़ लिया, मगर उसका जो फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो वो जरा सा आप बना के दिखोगे तो जरा सा अच्छा है। क्यों मन में मेरे पास, तो आप कह रहे कि भाई फॉर्मूला लगा के बताओ कि क्या बोलते हैं कि भाई उस कुंडली पे लग रहा है या नहीं लग रहा। मेरे को शेयर करो व्हाट्सएप पे कुंडली। हाँ मैं बता दूं पत्रिका, शेयर कर दो, मैं देख के तुरंत बना लूंगा। नहीं समझता सर मुझे शेयर करने को, मैं पत्रिका बता देते हैं। तुल लग्न की पत्रिका है इसकी तुला लगन की, हाँ। ठीक है जी। चलिए जी। हाँ, सेकंड हाउस में राहु है, फर्स्ट में कुछ नहीं है। आप एक काम करें, इनकी डिटेल बताइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं कुंडली बना देता हूँ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ है उसका 4/5/1993। एक मिनट हाँ मैं बोल तो लूं, सॉफ्टवेयर तो ऑन करूं। नाम सॉरी बोलो, सर। चलो नाम कुछ भी डाल देते हैं, 100। अब बोलो डेट ऑफ बर्थ। 4/5/1993। 4/5/1993, ठीक है जी। हाँ, 1853 टाइमिंग। 1853 टाइमिंग, बॉम्बे, मुंबई। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। देखिए यही कुंडली है, 4/5/1999, 18:53 मुंबई। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है जी। नहीं हुई। नहीं हुई? बाकी लोगों को दिखाई दे रही है? हाँ हो रही है, हो गई, बराबर है सर।
बराबर ये है। महिला की कुंडली है, पुरुष की कुंडली है? महिला की है। महिला की कुंडली है, ठीक है। तो आप ये पूछना हाँ चाह रहे हैं कि भाई इनके संतान होने के कब समय लग रहा है, ठीक है जी। अब हाँ देखते हैं जी, हाँ गुरु में शुक्र की अंतर्दशा है जो कि मार्च 2026 तक रहेगी, ठीक है जी। फिर उसके हाँ बाद सूर्य आ जाएंगे। अब हाँ देखते हैं जी, शुक्र कौन है? शुक्र लग्नेश है हाँ और बैठे कहाँ है? बुरे स्थान पर है, बट अपनी उच्च राशि में है, ठीक है, कोई बात हाँ नहीं। सूर्य भी हाँ यहाँ पर अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। अब हाँ आप हाँ काउंट करो कि भाई ये महीना कौन सा चल रहा है। अगर 7वां महीना चल रहा है ना, तो 7 हाँ और 5 और 3, मतलब अगर हम शुक्र की अंतर्दशा को भी काउंट करें तो हमारे पास, अगर कंसीव व्यक्ति अभी करे तो 9 महीने के आसपास है। उसके बाद सूर्य आ जाएंगे, ठीक है। तो सूर्य को देखते हैं, सूर्य भी उच्च राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। सूर्य को खराब नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब सूर्य की अंतर्दशा भी हमें संतान दे सकती है, ठीक है जी। अब देखो, हमें संतान उत्पत्ति का समय बताना है कब हो जाएगी। तो कंसीव का समय उससे 9 महीने पहले मान लो। जैसे मान लो व्यक्ति के किसी के जून 2026 से योग शुरू हो रहा है, तो उससे 9 महीने पहले का समय आप बता दोगे कि भाई इस समय जो है कंसीव का टाइम है, इस समय प्रयास करो, ठीक है। तो अब हम अभी फिलहाल का देखते हैं कि फिलहाल क्या चल रहा है, ठीक है। गुरु के गोचर को देखें तो गुरु का गोचर मिथुन राशि पे है, ठीक है। और अपनी 5वीं दृष्टि से कहाँ देख रहा है? लगन को प्रभावित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई कुछ कॉम्बिनेशन तो बन रहे हैं, 7, 8, 9, और 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को भी प्रभावित कर रहा है, ठीक है जी। और जैसे ही मंगल का गोचर, जैसे अभी मंगल का गोचर शुक्र को प्रभावित करा है, इन फ्यूचर आगे जब हम देखिए मंगल भाई यहाँ वृश्चिक में आ जाएगा, ठीक है जी, या गुरु को प्रभावित कर देगा जैसे अभी भी गुरु को कर रहा है, तो उस समय संतान उत्पत्ति के गोचर आप कहेंगे कि हाँ भाई कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि भाई इनकी कॉम्बिनेशन मार्च 2026 तक बने हुए हैं अभी, तो अभी कंसीव के लिए कोशिश करें तो बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद भी भाई सूर्य है, तो सूर्य का जो अंतर्दशा है वो भी करा सकती है ना। गुरु का गोचर जब कर्क पे भी आ जाएगा, तब भी जो गुरु है वो देखते क्या प्रभावित करेगा? 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से शुक्र जो कि लग्नेश है उसको प्रभावित करेगा। तो इसका मतलब अभी मिथुन पे चल रहा है, जब कर्क पे भी आ जाएगा, अभी बीच में जो आएगा अतिचारी होके वो तो ठीक है, बट जब नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगा गुरु का गोचर कर्क पे, तब भी ये कॉम्बिनेशन कंटिन्यूएशन में बने रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई प्रयास शुरू कर देना चाहिए उनको। बाकी मेडिकली अभी मैंने यहाँ पे समझाया नहीं है आपको, है ना, वो आप जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेंगे तब मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। हमने अभी यहाँ पे मेडिकली चेक नहीं करा, बट हाँ संतान उत्पत्ति के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो कोशिश की जा सकती है। समझ में आ गया? हाँ सर। है ना। और सर देखो एक्चुअली क्लास में मुझे जैसे, वो हाँ जी, हाँ एक बात कहूँ, हाँ देखो बोलिए। क्लास में जैसे आपने पढ़ा हुआ है, जो आप लोगों को एडवांस कोर्स मिला, वहाँ बहुत डिटेल में एक एक चीज बताई हुई है, छोटी छोटी। डाउट सेशन में मैं थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ ताकि आप लोग उसको कैच कर पाए, मेरे शब्दों के साथ रहें, है ना, और आप लोगों की भी स्पीड बढ़े, समझे बात को। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बता दिया, वो सिर्फ डाउट सेशन में मैं ऐसा करता हूँ ताकि आप लोगों की भी स्पीड बढ़े। अब बोलिए, आप कुछ कह रहे थे? हाँ नहीं, अभी क्या ना सर, मालूम है ये लेडी जो है इसको 2-3 टाइम ये हो गया, कंसीव हो गया, मगर अभी भी उसको कंसीव है 2 महीने का, मगर उसको अबॉर्ट हो जाता है। तो इस बारे में वो मुझे पूछ रही थी कि ऐसा मेरे को उसके 2-3 लिए टाइम हो मेडिकली गया चेक था। करना पड़ेगा। उसके लिए आप देखो कि भाई, वैसे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, आपको अभी समझ में आएगा नहीं क्योंकि आपने जो चैप्टर ही नहीं पढ़ा। आप देखो कि भाई इनके सप्तम स्थान के जो लॉर्ड है वो मंगल जो है वो सर्पग्रेश कांड में भी आ रहे हैं लगन कुंडली में, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो अब हमें लगन के अलावा नवमांश भी देखना है, द्रेशकांड भी देखना है, द्वादशांश भी देखना है और त्रिशांश भी देखना है। तो 5 चार्टों में सप्तम भाव को देखना है और गर्भाशय के कारक ग्रह मंगल को भी हमें वहां पर देखना है। अब यहाँ पर भी आप देखिए मंगल जो है वो अपनी नीच राशि में है, डिस्टर्ब है, मतलब सप्तम भाव भी डिस्टर्ब और कारक भी डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो बाकी जगह भी वही चीजें हम देखेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि हाँ भाई कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं कि यहाँ पर इनके गर्भाशय में कोई समस्या है, ठीक है जी। वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप सीख जाएंगे। संतान उत्पत्ति के योग बने हुए, इसीलिए तो कंसीव कर पाए, है ना। नहीं बने होते तो कैसे कर पाते, समझे ना। बट वो टिकेगा नहीं टिकेगा, फिर वो मेडिकल का टॉपिक आ जाता है, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप समझेंगे, ठीक है। जब वो लेक्चर्स देख लेंगे फिर आप पूछेगा, आपको डिटेल में समझा। ओके सर। सर ये अभी जो है इसका रिकॉर्डिंग है ना, अभी अपने डाउट सेशन पे हाँ इसका रिकॉर्डिंग किया हुआ है, रिकॉर्डिंग। डाल देंगे, रिकॉर्डिंग डाल देंगे, ओके मिल ओके जाएगा, ओके ठीक सर, है थैंक यू सर। वेलकम। चलिए जी, और किसका प्रश्न हैंड रेज करे भाई? और किसी का? संजीता कुकर, माइक ऑन करें मैम।
जिसका भी प्रश्न हो ना वो हैंड रेज जरूर कर लेना, है ना। आप लोगों के पास एक ऑप्शन है ताकि मुझे पता लगे। बताइए मैम। अगर हम शोर मत करो बेटा। सर राधे राधे। राधे राधे जी, बताइए। सर मकर लगन मेष कुंडली है मेरे पास और इनके पहले अष्टम में प्रश्न ना पूछे, क्या पूछना चाह रहे सर मैं बेसिक से ही पूछ रही हूँ क्वेश्चन तो। हैं? ठीक है, ठीक है सर। चलिए जी। अ, हाँ बताओ। और इनकी मकर लग्नेश कुंडली है सर, ठीक है। लगन, मकर लगन की कुंडली है। जी लग्नेश तो शनि है ना। हाँ लग्नेश शनि। सर मैं बोलने की कोशिश अब कर रही हूँ आपकी तरह। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे सीखेंगे मैम, ऐसा कोई नहीं है कि जी मैं भी कोई बचपन से थोड़ी कर रहा हूँ, है ना। बाद हाँ में जी धीरे धीरे तो सीखा है, गलती हमसे भी होती है, अभी भी हो जाती है जी गलतियां, है तो इंसान ही ना, उसमें कोई बात हाँ नहीं। ठीक जी है जी। हाँ जी मकर लगन की कुंडली है ना। हाँ जी। और इनके अष्टम में ना सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं हाँ हाँ। और साथ में शुक्र बैठे हैं। और शुक्र जहाँ के स्वामी हैं, एक तो 5th हाउस के हैं स्वामी और वो तो यहाँ पे दिख 10th। गया ना, आप बताइए। और हाँ ठीक है। हाँ जी ठीक सर। फिर मुझे ये पूछना है कि ये जो सूर्य नीच के तो हो गए, इनके अशुभ तो हो गए हैं, है ना। तो मैं जो सूर्य इनका नीच के नहीं, रिजल्ट अपनी राशि में। हाँ स्वयं हाँ वो राशि के नीच राशि सूर्य की कौन सी है? तुला राशि है, ये है नीच तुला राशि राशि सूर्य है। की। हाँ जी हाँ ठीक है, वो जी। सिंह राशि अपनी राशि में है। हाँ अब बोलिए। अपनी राशि में तो ठीक है वहां पे, लेकिन अष्टम में आके वो थोड़ा अशुभ हो गए हैं सर, है ना ऐसे। तो देखो इनका अष्टमेश है रिजल्ट 8th हाउस। हाँ हम्म। तो आप बोलिए, पहले कंप्लीट करें, सॉरी मैं बीच तो में बोल मेरा दिया मुझे। क्वेश्चन यही था सर कि ये जो अपनी दशा में आएगा सूर्य, जब भी दशा आएंगी इनकी हम्म। महादशा प्रत्यंतर दशा, जब उसी में ये मीडियम रिजल्ट देगा या अशुभ ही देगा, क्योंकि ये अष्टम में बैठा है। मैं बता देता हूँ। जब देखिए आप एडवांस में पहुंचेंगे तो वहां पे ना कुछ चीजें ना कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको लगे कि भाई ऐसा बताया था तो एग्जैक्टली उसको ऐसा क्यों नहीं यूज करें। आप लोगों को मैं धीरे धीरे आगे लेके चल रहा हूँ, है ना। तो कुछ चीजें मैं आसान करने के लिए, आसान समझाने के लिए इस तरीके से बताता हूँ। देखो हम रखेंगे तो इसको अशुभ में ही, क्योंकि जी अष्टमेश है वो। अब कुछ जगह आप पढ़ोगे कि भाई सूर्य चंद्रमा को अष्टम का दोष लगता नहीं है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो अष्टम भाव में सूर्य चंद्रमा होते हैं तो भी बुरा फल कर देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर अष्टम में तो बैठा है अपनी राशि में, अच्छी बात है। 8th हाउस के लिए तो अच्छा हो गया। जब आप पीएससी फॉर्मूला पढ़ोगे, है ना, तो उसकी जो प्लेसमेंट आएगी भाई सूर्य की कहाँ है, तो अपनी राशि में है, तो अच्छी बात है। ठीक है। बट 8वें से जी संबंध तो है, 8वें भाव का स्वामी तो है, और 8वां भाव अच्छा जी तो होता नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ जी ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो इसको मैं अशुभ की श्रेणी में ही रखूंगा। अब जब जी हम अंतरदशा में सूर्य आ जाते हैं, ठीक है जी, अब वो यहाँ देखेगा, सेकंड हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 8वें से रिलेटेड देगा नहीं देगा, क्योंकि अपनी राशि में बलि बैठा हुआ है। पंचमेश शुक्र भी आकर बैठा हुआ है यहाँ पे, एक अच्छी बात है। हालांकि शुक्र अपने आप में अशुभ हो गया, बट 8वें स्थान को उसने एक बल दिया, एक शुभता लेकर आया, क्योंकि अच्छे भाव से आया है। अब होगा क्या, मान लो कि सूर्य की अंतरदशा आ गई, ठीक है, और गोचर जी के क्रूर ग्रहों का प्रभाव किसी भी ऐसे भाव पर नहीं है जो भाव खराब हो। ठीक है जी। तो सूर्य की अंतरदशा नॉर्मली निकल जाएगी, कोई खास परेशानी नहीं आएगी। ठीक है जी। दूसरी बात, ठीक सूर्य की अंतरदशा है, मान लो कि अष्टम भाव पर ही मान लेते कि शुभ ग्रह गुरु का प्रभाव है, तो ऐसे में वो अचानक से लाभ भी करा देगा। ठीक है जी। जी। तो 8वें ये स्थान से हम बेसिकली अचानक से सर। लाभ की बात करते हैं ना। हाँ, तो हाँ जी बेसिकली हाँ अभी जी के लिए आप इसको अशुभ में कंसीडर करो, आगे आगे बढ़ते रहोगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। हाँ ठीक है ठीक है, सर। अभी तो मैं अभी के 14 लिए अशुभ में 14 वीडियो पे ही हूँ सर अभी तो मैं। हाँ, अभी अभी तो बहुत पीसीओ सारी चीजें फॉर्मूला। देखने। जब देखो हाँ एटलीस्ट 30 वीडियोस देख लोगे ना, तब आप थोड़ा सा इन चीजों को समझना शुरू कर दोगे। ठीक है जी। ठीक है सर, अभी छोड़ ही देती हूँ इसको। थैंक नहीं यू सर। छोड़ना क्यों है, आप ये समझो कि अशुभ है, बस इतना समझ के रखो अभी। हाँ हाँ वो तो सर जब हो गया दशा था। मैं गोचर लगाओगे तो हाँ, जी मैं दशा उसके गोचर रिजल्ट लगाओगे पे तो आ क्लियर गया। हो ही जाएगा। जी हाँ। नहीं सर ठीक है। ये रिजल्ट वो अशुभता तो डिफरेंट होगी मेरी डिफरेंट क्लियर। चार्ट में अलग जी देगा, है ना, अलग अलग रखेगी। चलिए हाँ आगे जी बढ़ते थैंक यू थैंक हैं। निशी जी आप माइक ऑन करें। ये जो लग्नेश पंचमेश और नवमेश हैं, इनको बोलते हैं ना ये षष्टेश अष्टेश और द्वादेश होने का दोष नहीं लगता। हाँ हाँ हाँ, और साथ में ये भी बोला जाता है कि उनको वैसे भी उनके एस्पेक्ट्स में फर्क पड़ता है, क्योंकि वो लग्नेश है और वो लग्नेश होकर अगर पंचमेश में बैठे हैं, पंचम स्थान पर बैठे हैं,
सर वो शुभ की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अगर नीच राशि में आके बैठ जाए लगन का लॉर्ड, तब खराब हो पंचम जाएगा। स्थान पे नीच राशि में आके बैठ जाए, तो फिर उसकी दृष्टि गोचर वो सब नेगेटिव उस पे जाएगा। नहीं, गोचर को अलग से समझना है। आपकी लगन कुंडली के ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं उसके गोचर के ग्रहों से मतलब नहीं है। गोचर के ग्रह गोचर से अपना लेगा। फल आपकी कुंडली, हाँ, आपकी कुंडली के भावों के हिसाब से या फिर ग्रह कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है और अंतरदशा के कॉम्बिनेशन के साथ फल देंगे, ठीक है, वो एक अलग बात है। आप बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई लग्नेश पंचमेश नवमेश को छठे आठवें बारहवें का होने का दोष नहीं लगता, एक बात ये। हाँ वो तो सर दूसरी बात कंफर्म है होगा, बट लेकिन लग्नेश अगर किसी कुंडली में पंचम स्थान पर बैठे हैं बट नीच राशि में है अपनी, हाँ, तो तो उसको उस बुरा ही स्थिति में उनको मानेंगे, कैसे लिया जाए, बुरा माना जाएगा। खरा माने। जैसे मान लो इस कुंडली में देख लेते हैं, शनि लग्नेश है बट चौथे स्थान में नीच राशि में बैठ गए, तो ये अशुभता की तरफ आ गए। अब है तो लग्नेश बट बुरे हो गए, ठीक है। ऐसे सर द्वादेश और द्वादेश में हो गए मान लो, लेकिन अपनी ही राशि में बैठे हैं तो भी अशुभ ही माने जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो गुरु यहाँ पर अपनी राशि में बैठ जाता है, अशुभ ही मानते, जैसे सूर्य को माना हमने अभी। अशुभ माना, ओके सर, ठीक है। वो भी पीएससी फॉर्मूला पर हूँ, लेकिन बार बार एक्चुअली रिपीट पे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि इन चीजों में कहीं भी कंफ्यूजन होती है तो बार बार बेसिक का हाँ, वो गड़बड़ लगाना होता है। पड़ता है, म्यूजिक लगाना पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ में बेसिक वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ सर उसमें, लेकिन मुझे बार बार यही गड़बड़ हो रही है क्योंकि जो 6th 8th एंड 12th हाउस है पर्टिकुलरली, उसी को लेके बार बार प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं पे उसको अच्छा माना जा रहा है कि अगर उसकी राशि का स्वामी उसी अपनी राशि में बैठा हुआ है तो वो उतने बुरे फल नहीं देगा। बट वहीं जब हम पीएससी फॉर्मूला पर या और आगे थोड़ा बेसिक से एडवांस में जाते हैं तो चीजें बदलती हैं, लेकिन फिर भी अशुभ अशुभ में ही रहता है, तो वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन बार बार हो रही है, तो बार बार बेसिक में उसके लिए जाना पड़ रहा है। क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में बेसिक में आपने क्लासेस में बताया है, इसको एक्सप्लेन किया है कि ये लग्नेश ये जो त्रिकोण है लग्नेश पंचमेश का और नवमेश का, इनको अच्छा माना जाएगा और इनको दोष नहीं लगेगा अगर वो 6th 8th और 12th में आ गए हैं। बट ये जब हम दूसरे आगे का उसमें नहीं, बेसिक पे आगे का नहीं, होने का दोष नहीं लगेगा। पहले शब्दों को ध्यान से सुनो होने का कि दोष नहीं पहले लगेगा। 5वें या 9वें स्थान के स्वामी को छठे 8वें 12वें के होने का दोष नहीं लगेगा। अब जैसे बुध है, ठीक है, बुध मान लो यहाँ आ जाता 8वें स्थान पे तो अशुभ ही कहलाता ना, समझे बात को। समझ गई। होने की बात है, अब वो छठे का भी लॉर्ड है और बुध यहाँ बैठा होता, तब मैं उसको कहता कि भाई उसको छठे का दोष नहीं लग रहा, समझ गए बात तो। अच्छा, उसका अगर उसका प्लेसमेंट डिफरेंट जगह पर है तो नहीं लगेगा। हाँ हाँ, उसकी यस, प्लेसमेंट है ना। डिपेंड्स ऑन द हाँ प्लेसमेंट। हाँ, और उसमें भी जब एडवांस में बढ़ेंगे तो आपको और चीजें भी समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि वो छठे का होके कभी फल नहीं करेगा, ठीक है, वो छठे का होके भी फल कर सकता है, वो कंडीशंस आगे समझेंगे आप, क्योंकि अभी बताऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। और पीएससी में ना कोई मुश्किल नहीं है, देखो एग्जांपल से नहीं यहाँ सर पे मुश्किल समझा नहीं रहे है, मैंने एवरी टाइम जब भी किसी कुंडली पे लगाया, भी फैमिली में ही सब पे लगाती हूँ, तो जिस भी कुंडली पे लगाया मैंने हर बार ठीक ही लगाया है, क्रॉस चेक करा है, बट फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज होती हूँ, तो बार बार बेसिक की इन चीजों को ही बार बार देख रही थी जो भी आपने क्लियर करा, कि मैं वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि ये पीएससी में तो कर रही हूँ, बस पीएससी में ना मुझे सारे उसका थोड़ा सा समझ नहीं आया, कि जैसे पता है कि करियर लॉर्ड है तो उसको लिए हम शनिदेव को देखेंगे, 10th हाउस को देखेंगे, बुध को देखेंगे एजुकेशन के लिए, तो जैसे संतान, ये सबको पता लगे, लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजों का नहीं पता, तो वहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। सॉरी सर। करते हैं, मैंने कहा ग्रुप में पूछ लिया करो, सबको आंसर करता तो। हाँ सर, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा डिले हो गया और मेरा स्टार्ट थोड़ा देर से हुआ, तो सोच रही हूँ कि जितना कंफ्यूजन खुद से खत्म हो तो उतने कम सवाल हो, और ज्यादा सवाल आए भी तो उतने कंफ्यूजन वाले ना हो, तो मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा खुद से सॉल्व करूँ। वीडियो को दोबारा से देखोगे तो सोल्व हो जाएगी, ये पक्की बात। हाँ सर, वो क्लासेस को मैं बार बार रिपीट करके देखती हूँ, ताकि मुझे अच्छे से जो कोई मेरी चीज रह गई है उसको दोबारा समझूं। बहुत अच्छे से समझ आता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपा जी आप माइक ऑन करें प्लीज। जिन लोगों का क्वेश्चन हो जाए ना वो प्लीज हैंड्स डाउन कर लेना। सर एक जस्ट वन क्वेश्चन। हाँ प्लीज। सर ये जो डाउट क्लासेस हैं ये क्या वीकेंड्स पे नहीं हो सकती? चलो करेंगे इस बारे में बात, अभी इसका उत्तर मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि सर मेरा ऑफिस रहता है ना इस टाइम पे, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा मैं। वीकेंड्स पे एक्चुअली क्या है ना कि हमारी ना वर्कशॉप्स रहती हैं। ओके। हाँ वर्कशॉप्स होती हैं जो कि मतलब वो
फ्री वर्कशॉप्स वगैरह जो होती है ना वो ओके रहती है, इस वजह से वीकेंड्स पे नहीं कर पाते। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, कृपा जी मैम माइक ऑन करें। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर डाउट ये था, जैसे गोचर का हम देखते हैं कुंडली पे, तो इससे जो हाउस डिस्टर्ब होते हैं उस पे अगर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव है तो वो वहाँ पे डिस्टर्बेंस देंगे, लेकिन सौम्य ग्रह भी अगर किसी डिस्टर्ब हाउस को प्रभावित करते हैं तब भी क्या बुरा फल मिल सकता है? नहीं, अगर देखो, अगर सौम्य ग्रह प्रभावित कर रहे हैं और अंतर्दशा मान लो बुरी भी है तब भी कुछ बुरा नहीं होगा। ठीक है, बुरा तभी होगा जब क्रूर ग्रह प्रभावित कर रहे होंगे किसी ऐसे भाव को जो कि ऑलरेडी पिटा हुआ है और अंतर्दशा भी अशुभ होगी। अगर शुभ अंतर्दशा है तब भी कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी, हल्का फुल्का कुछ होगा, है ना, ज्यादा कुछ बड़ा कुछ नहीं होगा। ओके। और सर एक रिक्वेस्ट थी कि एक थोड़ा एक स्टेप बता दीजिए कुंडली को कैसे, मतलब कोई क्लाइंट अगर आता है तो स्टेप बाय स्टेप हमको कैसे जाना है तो हम इजी देने जा सकते। ऐसे तो आज तक जितनी भी कुंडली प्रेडिक्शन की है या जिसने भी जो क्वेश्चन पूछा है उसका मैं सही उत्तर दे पाई हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा कभी डर लगता है। हाँ ठीक जा रही है सर। लास्ट में बता दूंगा मैं आपको ना, क्लास के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि उसमें पूरा लंबा बताना पड़ेगा ना, पूरा एक चार्ट बना के। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट शिवेंद्र सिंह जी प्लीज आप अपना प्रश्न करें। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज। सर जैसे मैंने कुछ चीजें जानी हैं अभी, तो मुझे ये जानना था कि जैसे हर एक राशि का एक उच्च राशि, मतलब जैसे वो कहाँ पे बैठा है, एक उच्च राशि होती है, एक नीच राशि होती है। सपोज कि कुंभ राशि अगर वो तुला में बैठी है तो वो उच्च की होगी, मगर मेष में बैठी तो वो नीच की होगी। बट ये जो नियम है, कुंभ राशि का स्वामी मतलब शनि जो है वो अगर हाँ तुला में बैठे हैं तो वो उच्च के हैं और मेष में बैठे हैं तो वो नीच के हैं। तो ये तो एक नियम है जैसे कि, मगर अगर ये इसके अलावा कहीं और बैठे तो वो क्या, वो मतलब न्यूट्रल रहेंगे? नहीं, डिपेंड करता है कौन से लगन की कुंडली है। अगर मान लो कि तुला लगन की कुंडली मान लेते हैं, ठीक है, और शनि पंचम स्थान में अपनी राशि में बैठा है, अब वो पंचमेश है, अच्छा बैठा है, कोई खराब थोड़ी है। अलग अलग कुंडली पे अलग अलग, वो जो मैंने 12 लग्नों की गाथा पढ़ाई है वो पढ़ लिया आपने अभी या नहीं? नहीं उसमें हाँ मैंने पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा ना, ठीक है। अब वो जब कंप्लीट हो जाएगा, जब प्लेसमेंट के हिसाब से ग्रहों को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेके मान लो कि मेष लग्न की कुंडली है, समझाता हूं सर। एग्जांपल अगर कुंभ लग्न से ले ले तो मेरा थोड़ा आइडिया। मालिक को आप जो कहोगे उससे ले लेंगे, क्यों चिंता करें। नहीं सर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली एक और डाउट था वो भी इसी में क्लियर हो जाएगा इसलिए। चलिए जी भाई, देखो अगर यहाँ पर शनि बैठा होता तो नो डाउट और बेटर हो जाता, ठीक है, उच्च का ठीक है सर, स्थान भी अच्छा है। बट क्या शनि यहाँ बैठा होता तो कैसा होता? तब भी शुभ होता। क्यों? क्योंकि वो कौन है? लग्नेश भी है, हालांकि द्वादशेश भी है, बट लग्नेश को द्वादशेश होने का दोष नहीं लगता और बैठा भी ठीक जगह पर है ना। वो 12वें का होके कब फल कर सकता है वो सब आप आगे एडवांस में सीख जाओगे। ऐसा नहीं कि वो 12th का होके फल करेगा ही नहीं कभी, ठीक है, बट हम उसे जनरलाइज वे में अच्छा मानेंगे। अब मैं एरो लगा रहा हूँ, यहाँ बैठा होता शनि तब भी शुभ मानते, यहाँ होता तब भी शुभ मानते, यहाँ होता तब भी शुभ मानते, यहाँ भी मानते। उच्च की हमने बात कर ली, यहाँ होता तब भी मानते, अपनी राशि में होता तब भी मानते, यहाँ होता तब भी मानते, 12वें में भी अपनी राशि में होता तब भी मान लेते। बट अगर वो यहाँ आ जाता अपनी नीच राशि में तो अशुभ मानते, ठीक है जी। बुरे स्थान पर यहाँ चला जाता छठे में तब भी अशुभ मानते, यहाँ आ जाता तब भी अशुभ मानते, ठीक है जी। क्लियर हो? ठीक। हाँ, और सर नेक्स्ट इसमें जैसे इसी में आपने बताया था कि एक जैसे अगर जो सेकंड मतलब 4th हाउस में वृष राशि है, ठीक है, और 9th हाउस में तुला राशि है, तो ये योग कारक ग्रह बन रहे हैं ना? यस, ये अति योग कारक कह लो या योग अति योग कारक है, मगर अगर बेटर हो गया थोड़ा सा। हाँ, तो जैसे कि अगर शुक्र सपोज करिए कि सिंह में बैठ जाए या 11th हाउस में बैठ जाए, तो भी क्या ये अति योग कारक ही रहेंगे? बिल्कुल जी, तब भी अति योग कारक रहेंगे। आप आई थिंक ये कहना चाह रहे कि इसको केंद्राधिपति दोष तो नहीं लग जाएगा?
है ना, वो हाँ। उसको छोड़ दो, ठीक है, उससे प्रेडिक्शंस नहीं होगी, ऐसे इतने सारे कंसेप्ट्स में घुसोगे तो, ठीक है जी। तो यहाँ पर शुक्र क्योंकि पंचमेश है और चतुर्थेश, सॉरी शुक्र यहाँ पर नवमेश है और चतुर्थेश भी है, ठीक है जी। तो और बैठे भी ठीक है। ठीक है सप्तम स्थान में, अच्छे बैठे तो अच्छे ही कहलाएंगे। यहाँ चले जाते तो बुरे हो जाते, यहाँ नीच राशि में 8वें चले जाते तो बुरे हो जाते, यहाँ आ जाते तो बुरे आ जाते। बाकी इस कुंडली में कहीं मतलब पे भी जैसे वो बैठ सिंह जाते राशि में बैठ गए हैं, तो मतलब जैसे सप्तम भाव में, मगर वहां पे तो सर मतलब जैसे सिंह राशि है ना, हाँ, 5वां तो नंबर क्या जो होगा? है, तो उस तो शुक्र का और इनका मतलब थोड़ा सा मेल नहीं खाता, इसलिए थोड़ा सा शत्रुता है, वो हो रहा शत्रु ग्रह है, उसको छोड़ हाँ। दो, मित्रता शत्रुता को छोड़ दो, है ना। वो मैंने शुरू में जब पढ़ाया है तब मैंने बताया कि इसका कोई बहुत खास प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, तो चिंता ना करें, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ठीक, ओके। क्या मेरी ठीक, आवाज थैंक यू। ब्रेक हो रही है शिवेंद्रा जी? नहीं सर, कोई ब्रेक नहीं है। तो शिखा अरोड़ा जी, इसका मतलब ये है कि आपके उधर कोई नेटवर्क इशू है ना। चलिए, तरुणा जी आप माइक ऑन करें। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है जी। अच्छा, दिन में आपने वो मैसेज किया था क्या मेरे को, उसके लिए क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन वाली बात के लिए? हाँ जी जी सर, क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए इसलिए। नहीं मैं यहाँ बोल देता हूँ भाई, देखो आप में से कोई लोग ऐसे हो जिनको ग्रुप डिस्कशन में इंटरेस्ट हो, है ना, तो मैम से कांटेक्ट करके आप लोग अपने एक ग्रुप बना लेना अलग से, वहां पे आपस में आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर लेना, ठीक है जी। कोई नई बात समझ में आएगी, कुछ गलत लगता है तो फिर मैं तो हूँ ही, मेरे से पूछ लेना, ठीक है जी। जिसकी इच्छा हो भाई वो कर सकता है ऐसा। चलिए आप अपना प्रश्न करें। जी सर। सर मेरी एक कुंडली के लिए प्रश्न है, जिसमें सिंह राशि की कुंडली है और लग्नेश उसका सूर्य है। तो सर इसमें 3 ग्रह बैठे हुए हैं लग्नेश में, जैसे मंगल, बुध और शुक्र। सिंह लगन की कुंडली है ना? जी जी सर। ठीक है, हाँ अब बोलिए। जी सर। तो सर लग्नेश में ना 3 ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल, बुध और शुक्र। में नहीं, लगन में, पहले तो लगन में, इसको सॉरी ठीक करो, लगन में बैठे हुए, है ना। लग्नेश तो कौन है? सूर्य है, अब सूर्य के अंदर थोड़ी बैठ जाएंगे, ठीक है जी। तो लगन में कौन कौन से ग्रह हैं? सर मंगल, बुध और शुक्र। मंगल, बुध व शुक्र, ठीक है जी। जी, और सर उसका चौथे भाव में वृश्चिक राशि के साथ चंद्र बैठा हुआ है, और पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, छठम भाव में शनि, सर केतु में 11वें भाव में केतु, और सर एकादश भाव में, द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में सूर्य और गुरु बैठे हुए। तो सर मेरा ये सवाल है कि जो लग्नेश की जो ये राशि है सूर्य, वो 12वें भाव में बैठी है, तो क्या ये अशुभ में मानी जाएगी कि शुभ ही है? पहले तो देखो बिल्कुल एक एक शब्दों पे काम करो, है ना, क्योंकि इससे ना फिर आगे गड़बड़ होएगी जब क्लाइंट के सामने बात करोगे ऐसे। लग्नेश बैठे हुए हैं सूर्य 12वें स्थान में, लग्नेश की राशि नहीं बैठी हुई 12वें स्थान में, है ना। लग्नेश की राशि तो ये है सिंह, ये तो पहले भाव में। कौन बैठा है? सूर्य, लगन का लॉर्ड लग्नेश बैठा हुआ है, ठीक है जी, वो बैठा है। अब जब ये लग्नेश 12वें स्थान में चला गया तो जाहिर सी बात है शुभ भाव में गया, तो शुभ प्रभाव में आ गया, तो मैं इसको अशुभ की श्रेणी में ही मान के चलूंगा, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ हो गई। जी सर। तो सर जो लग्नेश में जो हमारे लग्न भाव में 3 जो ग्रह बैठे हैं, तो उसको भी हम अशुभ ही बोलेंगे कि वो फिर अलग हो उसको जाएगी? क्यों अशुभ बोलेंगे भाई, ये नवमेश मंगल आकर बैठा है, अच्छा ही कहेंगे इसको, ठीक है जी। ये सेकंड और 11th हाउस का लॉर्ड बुध है, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, सिंह लगन की कुंडली में सम मानते और अच्छे भाव में तो सम ही मानेंगे। शुक्र सम भाव का स्वामी होके लगन में आए, ये भी सम में ही रहेगा, ये क्यों खराब हो जाएंगे, है ना। जी सर। देखो और ये भाव, देखो भाव अशुभ नहीं है, भाव तो शुभ ही रहेगा, ठीक है। भाव का स्वामी बुरे स्थान पे चला गया, इसलिए भाव डिस्टर्ब हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है जी। अच्छा, तो सर वो जो इनके साथ राशि बैठी है उनको कोई असर तो नहीं करेगा ना? किसके साथ राशि बैठी है? सर लग्नेश में जो ये 3 राशि बैठी है ना, मंगल, बुध और शुक्र, तो वो सूर्य, ओ सॉरी पहले सर, बताओ ये राशि है? सर सॉरी मैंने फ्लो में बोल दिया है, कोई सर बात सॉरी, कोई बात नहीं,
देखो तो मैं देखो इसमें कोई आपको वो नहीं कर रहा, मैं इंसल्टेड फील नहीं करा रहा। एज ए टीचर मैं आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाएगी फिर ये चीज ना। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कैसे याद रहेगी? ठीक है, जी समझ तो मैं भी गया कि आप क्या हम कहना चाह रहे हो। आप तो बोलिए। सर क्योंकि ना वहाँ पे सूर्य की राशि बैठी हुई है, तो क्या सूर्य 12वें स्थान पर है तो क्या इन 3 ग्रहों को इफेक्ट करेगा, वो मेरा सवाल है। सूर्य क्यों करेगा जी? सूर्य तो 12वें चला गया ना, वो तो इस भाव में है ही नहीं। सूर्य क्यों करेगा? ये करेंगे प्रथम भाव को अफेक्ट। कौन? मंगल बुध शुक्र। जब आप पीएससी पढ़ेंगे तो जब हाउस में प्लेसमेंट देखेंगे तो मंगल की है कैसी प्लेसमेंट है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 9th और 4th हाउस है, अच्छा है। बुध की प्लेसमेंट कैसी? अच्छी है, धन भाव से और लाभ स्थान से आया है। शुक्र करियर हाउस से है, ये भी अच्छा ही है, खराब नहीं है। तो पहले भाव में तीनों ग्रह पॉजिटिवली प्लेस्ड है, खराब नहीं है। ठीक है, जब मैं कहूंगा हाउस लॉर्ड कहाँ है, हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ है जी? 12वें स्थान पे, तो मतलब हाउस लॉर्ड नेगेटिव है। समझ गए बात को? जी सर। बट बैठे हुए ग्रह तो ठीक ही है। जी सर। और सर जो 6वां भाव है जिसमें शनि खुद के ही राशि में बैठा हुआ है और उसकी 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे सूर्य और गुरु के पे जा रही है, तो सर वो अच्छा प्रभाव देगा कि नेगेटिव ही देगा? क्योंकि छठे का लॉर्ड ना बुरे स्थान का स्वामी है और बैठा भी बुरे स्थान पे। अपनी राशि में बैठा तो किसके लिए अच्छा भलाई करी? अपने दोनों भावों के लिए बस। ठीक है जी, 7वें और छठे के लिए। अच्छा, बाकी जहाँ देख रहे हैं वहां तो डिस्टर्ब ही करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ओके सर। तो यानी अपने राशि में बैठा है तो अपने राशि को फल देगा, जैसे 7म को और छठेश को करेगा, छठे भाव को और हाँ सप्तेश को उसको अच्छा बल फल दे दिया देगा। उसने। हाँ उसके लिए वो बाकी ठीक हो गया। हाँ ओके। बाकी 12वें घर पे जो 7म दृष्टि है उसकी वो खराब करेगा, और तीसरी जो हाँ दृष्टि इसकी 3rd भाव पे हाँ, जा वो रही है 8वें को भी पराक्रम में, डिस्टर्ब करेगा। 8वें को भी। जी सर। हाँ तो सर इसको और फिर 10। हम, हाँ तो सर ये अच्छा रहेगा ना फिर इसके लिए, किसके लिए? ये शनि के लिए? क्या अच्छा सर मुझे रहेगा? बोलना नहीं आ रहा है। यानी कि उसकी दृष्टि जो है शनि अपने भाव में अच्छा रहेगा, लेकिन सूर्य और गुरु को ये खराब प्रभाव देगा। हाँ नेगेटिव दृष्टि देगा जी। हाँ, जी और जी जहां जी। और भी जहां देख रहा है, तीसरी दृष्टि से 8वें स्थान को देख रहा है, वहां भी नेगेटिव प्रभाव। 10वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है, वहां पे भी उसको भी नेगेटिव प्रभाव देगा। ओके सर। और 5वें भाव में जो गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है, गुरु की राशि में राहु बैठा हुआ है, और गुरु है हमारे 12वें भाव में राशि, तो बट सर वो ये उच्च भी, राशि में है। हाँ उच्च राशि में है गुरु, तो इस भाव को वो ठीक करेगा क्योंकि वहां पे राहु बैठा हुआ है। हाँ 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 हाँ, तो राहु खराब थोड़ी है अभी यहाँ पे। राहु त्रिकोण में बैठा है और त्रिकोणपति जो गुरु है वो तो उच्च राशि में बैठा है, तो उच्च राहु राशि कैसा हो में। गया? अच्छा हो गया, शुभ है यहाँ पर, हाँ खराब नहीं है। सर लेकिन ये जातक के ऊपर ना कर्जा बहुत चढ़ते जा रहा है, तो ये मेरे से ऐसे पूछ रहा था कि मेरे ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, आप बोल रहे हो सब ठीक है, तो फिर मैंने मैंने कब बोला उसको सब ठीक है? मैंने ये कब कहा सब ठीक है? आपने जिस जिस भाव का पूछा, जो जो चीजें पूछी उसका उत्तर दिया है भाई, ऐसे मत कहो मैंने कहा सब ठीक है। अभी तो सिर्फ ये D1 चार्ट है, बाकी के चार्ट कौन देखेगा, है ना? और कर्जा हो रहा है तो क्या आपने कर्ज वाला चैप्टर पढ़ लिया, लोन वाला? नहीं सर, अभी तो मैं 14 तो लेक्चर पे पहले हूँ, उसको पढ़ो 13 उसको, और 14 पे। है ना? तो हाँ सर। हाँ, तो पहले जब जी उसको पढ़ लोगे तब समझ में आएगा, है ना? सर, इसीलिए मैंने बोला प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा हम खुलकर बात करेंगे ना, तो बात करने का तरीका आएगा, जैसे आप करते हैं, हमको नहीं आ रहा है अभी लग्नेश और बट राशियों फिर में भी थोड़ा छोटा सा बता ये हो देता रहा हूँ, अगर भाव संबंध पढ़ लिए हैं तो मैंने पढ़ाया हुआ है कि भाई फर्स्ट हाउस का संबंध यदि 6th हाउस से बनता है तो ऐसा व्यक्ति ऋण के चक्रों में उलझ जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सूर्य यहाँ पर है और शनि छठे का लॉर्ड यहाँ है, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो संबंध बना या नहीं बना पहले छठे भाव का? हाँ ये जो बेसिक में भाव संबंध पढ़ाया, क्या उसमें पढ़ाया या नहीं मैंने? हाँ सर, ये पढ़ाया तो है अभी ये तो समझ में आ गया, एक पॉइंट तो समझ में आ गया आपको कि हाँ भाई कि कर्ज के कॉम्बिनेशन तो लेकर बैठा हुआ है व्यक्ति यहाँ पर। वो तो बाकी आगे अब जब वो पढ़ लोगे लोन वाला चैप्टर तो समझ में आ जाएगा। जी सर। इवन ये भी देख पाओगे कि कब कब कर्ज होने की संभावना है, चूकने की संभावना बनेगी भी नहीं बनेगी, कालदेश पात्र की स्थितियों को कैसे लगाना है, शुभ दशा गोचर को कैसे समझना है। ठीक है जी, वो सब मैंने वहां पर बहुत अच्छे से कराया हुआ, आप उस चैप्टर को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं तो हुई, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए।
ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। पुनीता मैम माइक ऑन करें आप। बताइए जी। पुनीता जी अपना प्रश्न करें। सर ये धनु लग्न की कुंडली है मेरे पास, उसमें तृतीय स्थान पर बुध है और शुक्र है, और चतुर्थ स्थान में गुरु है, सूर्य है, राहु है, और पंचम में मंगल है, और पंचम में कोई नहीं, मैं पंचम में दोबारा मंगल से है। बताऊंगा, आपने चिंता मत करो। चार्ट बनाया भी नहीं, आप फटाफट बोल रहे हो भाई, इतना हाँ शार्प सर, माइंडेड अच्छा नहीं है, हमें याद है। ठीक है, कौन से लगन की? धनु लगन की। धनु लगन है ना? कहाँ चले गए भाई? आवाज नहीं आ रही जी आपकी। आवाज नहीं आ रही जी आपकी। मेरी आवाज आ रही है सबको? निक जी यस बताइए, सर, आवाज आ रही? आ रही है ना? आ रही है मेरी। सर। ठीक है पुनीता जी, चलो उनका शायद दोबारा कनेक्ट करेंगे मैम। इतने निक आप पूछ लो, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा आ गए मैम, आ गए, बोलो मैम। सॉरी सर, मेरे यहाँ ना एक्चुअली नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं, अब इसके आ रही तृतीय है। भाव में ना सर बुध और शुक्र है, 5th हाउस में या तृतीय भाव में कह रहे हो? और चतुर्थ में गुरु, सूर्य और नहीं, बुध राहु और है। शुक्र का है 3rd हाउस में, 5th हाउस में? मैम आप एक बार ना क्या बोलते हैं, क्लास को एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करें, तो ना आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। चलो भाई निक आप पूछो, इतने क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये गोचर कुंडली से लेकर सर, गोचर कुंडली में अगर जैसे लग्न कुंडली को भूल जाएंगे ना सर, जब गोचर कुंडली देखेंगे तो जैसे गोचर कुंडली लग्न कुंडली लगन पे ही तो गोचर लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये किसी व्यक्ति की लगन कुंडली है, मान लो इधर गुरु बैठा है, इधर राहु है, इधर केतु है। अब हम क्या कहेंगे कि भाई गोचर के जो शनि है ना, इस कुंडली में 4थे स्थान पर बैठे हैं, ठीक है जी, और 10वें स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। तो गोचर का शनि किस कुंडली में देख रहे हो? इस कुंडली में देख रहे हो ना, है तो मीन राशि में। अब वो मीन राशि हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग हो सकती है, कि किसी के पहले भाव में, किसी के 12वें में, किसी कहीं हो। तो गोचर कुंडली देखोगे तो आप लगन कुंडली क्यों भूल जाओगे? लगन पे ही तो गोचर लगाना है। अभी कौन से चैप्टर पे पहुंचे आप? सर मैं तो एडवांस में पहुंच गया हूँ। फिर लाला ऐसी कैसी बात कर रहे हो? अब तो इसमें तो मुझे डाउट हो जाएगा मेरे ऊपर कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा नहीं रहा नहीं लगता सर, है। वो बस यही पता था, यही करनी सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में अगर शनि अच्छा है और गोचर कुंडली में शनि बुरे भाव में चले गया, तो हम वो लग्न कुंडली वाली कुंडली लग्न कुंडली को भूल जाएंगे या उसको भी याद रखेंगे? मेरे भाई वहां पर ये नहीं देखना आपको लगन कुंडली में कि वो गोचर का ग्रह कौन से भाव में है, वो नहीं देखना आपको उस कुंडली में कि वो अच्छे भाव में बुरे भाव में। आपको आपकी कुंडली पे लगा के देखना है कि आपकी कुंडली में किस भाव को और किस ग्रह को प्रभावित कर रहा है। समझे बात को? एग्जाम्पल समझते हैं। अभी ध्यान से सुनिए, मान लेते धनु लगन की कुंडली है, ठीक है जी, और अब जब गुरु आ तो मिथुन में गया, बट जब वो मिथुन में नहीं था, यहाँ पे था वृष में, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गुरु 6ठे भाव में है तो खराब हो गया, नहीं। वो इस व्यक्ति के 6ठे भाव को प्रभावित कर रहा है, और गुरु गोचर का जो गुरु है वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, तो यहाँ पर भी अपनी कुछ शुभता ही दे रहा है। वो जहां देख रहा है वहां भी अच्छा ही देख रहा है। समझे बात को? तो सर वो जो मैंने पूछा क्वेश्चन, जैसे शनि को अगर शनि होता सर, ये जैसे सर मेरी तुला लगने की कुंडली है कोई, तो अभी गोचर में शनि उनके 6ठे भाव में चल रहे हैं, और वैसे वो लग्न सॉरी वैसे उनकी D1 में ये 4th हाउस में अपनी और राशि में है। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। आप कह रहे हो भाई शनि जो लगन कुंडली है उसकी वो यहाँ बैठा हुआ है लगन कुंडली में, है ना? यही कह रहे हैं, ठीक है।
Yes, और sir. आप कह रहे हैं मैं ब्लैक पेन से गोचर के ग्रह को लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कि गोचर का शनि यहाँ गोचर कर रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली जी ये समझना है कि इस व्यक्ति की कुंडली में गोचर का शनि इसके छठे भाव को प्रभावित कर रहा है, 12वें स्थान को प्रभावित कर रहा है, 8वें स्थान को प्रभावित कर रहा है और तीसरे स्थान को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। इतना समझना है, इतना समझ लिया? जी सर। अब मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि आपको पता है कि जब विवाह के सूत्र मैंने पढ़ाए हैं उसमें गुरु गोचर के गुरु जमा शनि का गोचर यदि व्यक्ति के लग्न लग्नेश को प्रभावित कर देता है तो भी विवाह करा देता है। ये पूरा नहीं बताया मैंने, हल्का सा सूत्र बताया, सिर्फ एक लाइन बताई और 4-5 लाइन और आपको पता है वो, ठीक है। मान लो कि भाई इस व्यक्ति का जो शुक्र है वो यहाँ बैठा होता, ठीक है, यहाँ बैठा होता मान लिया, और गोचर का गुरु आपको पता है कि भाई अभी यहाँ चल रहा है, तो वो अपनी 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से लग्न को प्रभावित कर रहा है गुरु, ठीक है जी। गोचर ने गोचर के शनि ने इनकी लग्न कुंडली के शुक्र को प्रभावित कर दिया जो कि कहाँ बैठा है, तीसरे स्थान, 8वें स्थान पे अपनी तीसरी दृष्टि से प्रभावित कर दिया। तो अब ये शनि देख लो, भले ही यहाँ पर इसकी कुंडली के बुरे भाव में बैठा हो तब भी ये विवाह कराने में सक्षम है, समझे बात को। तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से उसके गोचर को समझना। अरे नहीं भाई, पीएससी क्यों बनाएंगे इसमें, गोचर का पीएससी वीएससी नहीं बनाना आपको, गोचर के फॉर्मूले याद रखो आप, जो फॉर्मूले बताया ना उसको एज इट इज लगाओ। जैसे चाइल्ड बर्थ का फॉर्मूला बताया कि भाई कोई शुभ अंतरदशा आ जाए, ठीक है जी, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, ठीक है, पंचमेश की अंतरदशा आ जाए, पंचमेश में बैठे ग्रह की, और उसी समय गोचर के गुरु जमा मंगल 5वें स्थान को प्रभावित कर रहे हो, पंचमेश को प्रभावित कर रहे हो, ठीक है जी, और मंगल भी कर रहा हो, तो व्यक्ति का संतान उत्पत्ति योग बन जाते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो इसका शनि जो है वो यहाँ बैठा होता, एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, लगन कुंडली का शनि बनाया और गोचर का गुरु इसको यहाँ से बुरे स्थान से प्रभावित कर रहा होता, तो क्या नहीं कराता संतान? अगर अंतरदशा फेवरेबल होती तो करा सकता था, व्यक्ति की इच्छा होती, वो प्रयास करने का सोच रहा होता तो बिल्कुल। तो ये नहीं सोचना कि आपकी कुंडली के किस भाव में, वो अच्छे भाव में या बुरे भाव में, नहीं, आपको ये सोचना है कि वो जिस भी भाव में है वहां से वो किस किस को प्रभावित कर रहा है, किन किन भावों को प्रभावित कर रहा है। तो जो फॉर्मूले लिखवाए हुए ना, फॉर्मूले के हिसाब से चलो, आप समझ गए बात को। गोचर की कुंडली पे पीएससी नहीं लगाना आपको, वो तो आज की स्थितियां है ना ग्रहों की, या कल आने वाला जो कल है उसकी स्थितियां रहेगी वो ग्रहों की, उस पे गाय को पीएससी लगाएंगे। वो तो इंडिविजुअल चार्ट पे इंडिविजुअल फर्क मतलब फल करेगा। हाँ सर, जैसे छठे भाव में शनि है तो छठे भाव से तो ये जैसे रोग ऋण कर्जा दुर्घटना देखी जाती है, तो अभी दुर्घटना तो 8वें से देखी जाती है। तो अगर मान लो वहां पे फॉर्मूला सिखाया आपने दुर्घटना वाले या रोग वाले, वो चैप्टर पढ़ लिया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? हाँ या नहीं? यस सर, यस पढ़ ली। वहां पे मैंने ये बताया कि भाई व्यक्ति बीमार कब पड़ जाता है या फिर रोग कब उसको लगता है, कि भाई कोई अशुभ अंतरदशा हो, और गोचर के, मैं पूरा सूत्र नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। गोचर के शनि छठे भाव को प्रभावित करते, साथ में एक और कोई ग्रह करेगा, ठीक है जी, गोचर के शनि छठे भाव को प्रभावित करते और अशुभ अंतरदशा हो और व्यक्ति कुंडली में रोगी होने की पात्रता हो, तो ऐसे में व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। जी जी सर, है ना, समझे बात को। और सिर्फ केवल शनि का ही गोचर यहाँ नहीं लेना है, वो शनि का गोचर देखना है हमें, बट उसके साथ अन्य किसी ग्रह का भी देखना है, ठीक है, क्योंकि शनि का गोचर तो लंबे समय तक रहेगा, 2.5 साल तक रहेगा, तो ऐसा थोड़ी 2.5 साल तक बीमार ही रहेगा व्यक्ति, है ना, उसमें अंतरदशा प्रतंत्र दशा का भी रोल देखना है, फिर अन्य एक जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है उसको भी देखना है हमें। जी जी सर, समझ गए बात। तो ऐसे गोचर के ग्रह का प्रयोग करना है आपको, अलग से वो नहीं सोचना कि अच्छा आपके लिए गोचर कुंडली, आप तुला लगन के हो तो आपके तो उसमें सॉफ्टवेयर में गोचर कुंडली तुला लगन की आएगी। यस सर, तो उसमें ऐसा सब पीएससी नहीं, वो ये फॉर्मूला लगा के देखेंगे ना सर, जो आपने फॉर्मूला, पीएससी नहीं लगाना, फॉर्मूले लगा। अगर मुझे 6th भाव का भी देखना है कि मेरा अभी पढ़ाई का जॉब कैसे चलेगी, 10th भाव के गोचर को पीएससी ऐसे लगा के नहीं देखेंगे? नहीं, वो गोचर में नहीं लगाओगे, आप अपनी कुंडली में देख लो, आपको पता है कि भाई मेरा दशम स्थान अच्छा है, मान लिया अच्छा है, ठीक है, बट आपने देखा कि कोई बुरी दशा है और गोचर का कोई एक क्रूर ग्रह दशम स्थान को प्रभावित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हल्की फुल्की समस्या आ सकती है इस समय पे। समझ गए बात को। हाँ, जब हम गोचर में देखते हैं कि 10th हाउस में कुछ खराबी है तो खराबी में पीएससी भी तो आ ही जा रहा है सर फॉर्मूला। अरे भाई पीएससी कैसे आ जा रहा है वहां पे भाई? एग्जाम्पल आपने दृष्टि है,
ध्यान से सुनो तो सही, दोबारा सुनो। देखो आपने देख लिया पीएसी लगाकर किसी का 10th हाउस जो है पॉजिटिव आ रहा है, अच्छा है, खराब नहीं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि भाई शनि दशमेश है और शनि अपनी राशि में दशम स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ से शुक्र का प्रभाव भी दशम स्थान पे आ रहा है, मान लेते हैं, ठीक है जी। मतलब कुल मिला के दशम स्थान इनका अच्छा दिख रहा है, बाकी ग्रहों को नहीं लिखा, सिर्फ समझने के लिए समझो। मान लो कि कोई बुरी अंतरदशा आ जाए इस समय, मान लेते हैं मंगल की अंतरदशा आ गई, ठीक है जी। और गोचर का कोई एक खराब ग्रह यहाँ पर आ जाए, मान लो राहु बैठा हो यहाँ पर, ठीक है जी। ये गोचर के राहु की बात करूँ, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। अब अंतरदशा मंगल की बुरी है, ठीक है, बट ये दशम भाव तो अपने आप में ठीक ठाक है, तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को अपने करियर से रिलेटेड ज्यादा कोई समस्या बड़ी आएगी नहीं। बट बुरा समय आया, गोचर का राहु यहाँ पर प्रभावित कर रहा है, मान लेते कि कोई एक और क्रूर ग्रह प्रभावित कर रहा है, मान लो मंगल भी कर रहा है, ठीक है। अब इसने कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हल्की सी आएगी प्रॉब्लम, बट हल्की फुल्की प्रॉब्लम आएगी। बट यही अगर मान लो दशम स्थान आपका अच्छा नहीं होता, मान लेते दशमेश यहाँ पर होते शनि 12वें स्थान पे, तो दशम स्थान पिट गया और अंतरदशा आ जाती बुरे ग्रह की मंगल की, ठीक है जी। और गोचर का मंगल, ये भी गोचर का मंगल बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको रेड पेन से सर्कल करता ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब गोचर का जो मंगल है वो और गोचर का जो राहु है वो दशम स्थान को प्रभावित कर रहा होता, और अंतरदशा नाथ तो मंगल है तो कर देता है ऐसी तैसी करियर की इसके, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ पीएसी क्या लगाया मैंने इसमें। सर इसमें हमने एक्सपेक्ट देखा, दृष्टि देखी, किसका दृष्टि जा रहा है। वो दृष्टि देखी, वो तो भाई ग्रहों की दृष्टियां तो देखोगे ना, स्थिति भी देखोगे, बट हमने वो थोड़ी देखना है सिग्निफिकेटर अच्छा कौन है कहाँ है, आपको गोचर के हिसाब से समझो उसको, ठीक है जी। जी सर आगे मतलब पूरा पीएसी नहीं देखना था, पीएसी का पूरा नहीं देखना है, मतलब कुछ बेसिक फॉर्मूला है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, वो शुरुआती दौर में सिर्फ ये समझ में आ जाए कि कौन सा भाव अच्छा है कौन सा बुरा है, मतलब आपके लिए आपकी कुंडली में कौन सा भाव अच्छी स्थिति में, कौन सा भाव जो है वो पिटा हुआ है या बुरी स्थिति में है, कहने का अर्थ ये है, ठीक है जी। जी 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 ठीक 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 है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए पुनीता मैम आप प्लीज अपना क्वेश्चन करें, अगर माइक आपका काम कर रहा है ठीक से तो। जिनका प्रश्न हो जाए वो हैंड साउंड कर लीजिए। चलिए जी, सबके प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए है ना, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे देखें और बहुत अच्छे से प्रोडिक्शन सीख जाएंगे आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि पूरा प्रोडिक्शन के फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, शुभकामनाएं।